नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के पार्ट टू ईदगाह ईदगाह पाठ सीखेंगे। आज ईदगाह पाठ सीखेंगे। ईदगाह पाठ के लेखक है श्री प्रेमचंद जी है। कौन है कवि? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने उन्मीकीकरण में एक कविता दिया है। पहला एक कविता दिया है, देखिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पद प्लस एक प्रत्यय है इस शब्द में, पद प्लस एक। पद शब्द के साथ एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? पथिक। माने पद पर जाने वाले, माने यात्रियों को। जलते दोपहर में माने दोपहर, दोपहर माने दोपहर, माने दोपहर के समय। जलते दोपहर में माने गर्मी से बहुत गर्मी से जाने वाले पथिकों को, दोपहर में गर्मी में जाने वाले पथिकों को, पथिक माने यात्रियों को, माने भट पर जाने वाले यात्रियों को, पथिकों माने यात्रियों को। पेड़ सदा देते हैं छाया। पेड़ हमेशा, सदा में हमेशा छाया देते हैं। छाया कौन देते हैं? पेड़ देते हैं। पेड़ माने वृक्ष हमेशा पथिकों को, बहुत गर्मी में जाने वाले यात्रियों को पेड़ विश्राम देते हैं। कैसे? छाया देकर, ठंडा पहुंचकर क्या देते हैं? छाया देते हैं। कौन देते हैं? पेड़ देते हैं। कब देते हैं? सदा पथिकों को दोपहर के समय छाया देते हैं पेड़। और खुशबू, कुश प्लस भू, कुश शब्द के साथ भू प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? खुशबू। खुशबू भर फूल देते हैं। फूल माने पुष्प, कुसुम। फूल का पर्याय शब्द क्या है? पुष्प, कुसुम, सुमन। ये जो पर्याय शब्द है फूल का, फूल क्या देते हैं? खुशबू देते हैं। पेड़ से आने वाले फूल खुशबू देते हैं। और पेड़ क्या देते हैं? छाया देते हैं। खुशबू भरे, बने खुशबू से भरे फूल देते हैं। कौन देते हैं? पेड़ हमें खुशबू भरे फूल देते हैं और छाया देते हैं। दोपहर के समय छाया देते हैं। हमको नव फूलों की माला माने हार, फूलों का हार बनाने के लिए नए हर रोज नए फूल कौन देते हैं? पेड़ देते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से, किसके जीवन से? तरुओं के जीवन से। तरु माने पेड़ के जीवन से हम क्या सीखना? त्याग प्लस ई। त्याग शब्द के बाद ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गई? त्यागी। यहाँ त्यागी कौन है? पेड़ को देखकर हम क्या सीखना है? त्याग भाव सीखना है। त्यागी तरुओं के जीवन से माने पेड़ के जीवन से हम क्या सीखना है? त्याग भाव सीखना है। सीखकर हम भी तो कुछ देना सीखे, दूसरों को उपकार करना सीखना चाहिए। किससे? तरुओं से माने पेड़ जैसे। पेड़ किस प्रकार परोपकार के लिए छाया देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, भूख मिटाते हैं, ठंडा पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम क्या सीखना है? पेड़ों से त्याग भाव सीखना है। पेड़ों को देखकर त्याग भाव सीखना है। प्रेमचंद जी पेड़ों का एक उदाहरण देकर हमें क्या सिखाते हैं? यहाँ
त्यागवा सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? प्रेमचंद जी। किसके साथ? ये पेड़ के बारे में बताकर एक छोटी की कविता के रूप में, एक छोटे की कविता के रूप में हमें क्या क्या सिखाते हैं? त्यागवा सिखाना चाहते हैं। एक बार कविता सुनिए। पथिकों को जलते दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे, माने दूसरों के लिए कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? पेड़ों से। पेड़ के जीवन से हम त्यागभाव सीखना चाहिए। इस कविता का उद्देश्य है, क्यों दिया है वो कविता? त्यागभाव सिखाने के लिए प्रेमचंद ने एक छोटा कविता के रूप में छोटी सी कविता लिखकर यहाँ त्यागभाव के बारे में बताया है। ओके, इस कविता के कुछ प्रश्न मैं पूछूंगी यहाँ। पथिकों को जलते दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? इस हमारी परीक्षा में पठित पाठ की ओर से एक कविता दी जाती है। एक कविता माने इस प्रकार की कविता देकर कुछ प्रश्न पूछते हैं। पथिकों को जलते दोपहर में सुख व आराम किससे मिलते हैं? पथिकों को जलते दोपहर में सुख और आराम पेड़ों से मिलते हैं। और खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें पेड़ देते हैं। और हम भी तो कुछ देना सीखे। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? हम भी तो कुछ देना सीखे, माने पेड़ों जैसे हम भी त्यागभाव सीखना चाहिए। इसलिए कवि ने ऐसा कहा कि परोपकारी होना चाहिए। हम भी पेड़ जैसे परोपकारी होना चाहिए, ये सिखाने के लिए कवि ऐसा कहा था। उद्देश्य, कहानी विधा से परिचित कराना। कहानी विधा, ईदगाह पाठ किस विधा में है? कहानी विधा में है, माने कहानी विधा में है, माने कहानी के रूप में है। कहानी के रूप में है। और छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना। कहानी लिखने के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए, कहानी खुद वह सोच समझकर किसी एक घटना को देने से वो खुद कहानी जैसे लिखने के लिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए। और उनमें माने छात्रों के मन में त्याग, सद्भाव व विवेक। त्याग, सद्भाव, छात्रों के मन में त्याग, सद्भाव, विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना इस कहानी देने का उद्देश्य है। इस कहानी को सुनकर या पढ़कर बच्चे ये सीखना चाहिए कि त्याग भावना, सद्भावना और विवेक, इन गुणों को उनके मन में जागृत करने के लिए यहाँ ईदगाह पाठ दिया है छात्रों को। और विधा विशेष, ईदगाह पाठ किस विधा में है? कहानी विधा में है। कहानी शब्द कह धातु के साथ, कहानी शब्द की उत्पत्ति। कहानी शब्द कह माने एक धातु है। कह माने कहना। कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय, माने क्रिया के साथ आने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहानी शब्द कह धातु के साथ कृत प्रत्यय आनी क्या है? कह क्रिया शब्द है। कहना क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द के साथ जोड़ने वाले
प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जोड़ने से कहानी शब्द बन गया है। कह का आशय कहना से है किसी घटना या बात। कहानी माने क्या है? किसी एक बीते हुई घटना या चालू माने चालू हो गया, वो बीत गया है, उस घटना को कुछ सृजनात्मक ढंग से माने सुंदर ढंग से वह प्रस्तुत किया जाना ही कहना है। माने एक अंश को, किसी जो घटना हो गया ना, उस घटना को माने उस विषय को सुंदर ढंग से कुछ कल्पित रूप से, सृजनात्मक रूप से कहना या लिखना, उस स्थिति को माने उस घटना को लिखना या कहना कहानी है। ये बच्चों को सिखाने के लिए माने कहानी के सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ ईदगाह कहानी दिया है। ईदगाह पाठ के कवि कौन है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में माने बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ है। और उनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। और 31 जुलाई कब हुआ? 31 जुलाई 1880। कब हुआ? 1880 में काशी में एक गरीब घराने में माने गरीबों के परिवार में जन्म हुआ है। इसका प्रेमचंद जी का जन्म। और इनके बचपन का नाम माने बाल्यकाल में उनका जो नाम था धनपत राय श्रीवात्सव। बचपन में इनका नाम क्या है? धनपत राय श्रीवात्सव था। और इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किए। और क्या किया? बचपन में उनका नाम क्या है? धनपत राय श्रीवात्सव। धनपत राय ने क्या किया? मैट्रिक पास किया। और कैसे पास किया? ट्यूशन पढ़ाते, और उनको ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे कमाकर उन पैसों से वे मैट्रिक पढ़ चुका था। और नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग एक दर्जन उपन्यास और 250 कहानियों की रचना की। एक दर्जन क्या है? उपन्यास। एक दर्जन उपन्यास लिखा और 250 कहानियां। प्रेमचंद जी लगभग एक दर्जन उपन्यास लिखे और 250 कहानियों की रचना की। और इन्हें माने प्रेमचंद जी को क्या कहते हैं? धनपत राय बचपन का नाम है। और इनको उपन्यास सम्राट, और क्या कहते हैं इनको? उपन्यास सम्राट इनकी उपाधि है, उपन्यास सम्राट। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है।
इनकी कहानियां माने प्रेमचंद जी से रची गई कहानियां मानस सरोवर शीर्षक से, माने मानस सरोवर क्या है, इनके जो कहानियों के शीर्षक, उसमें 8 खंड है, माने उस मानस सरोवर का 8 खंडों में संकलित है। और गोदान गबन सेवा सदन, इनकी रचनाएं गोदान गबन निर्मला, गोदान गबन निर्मला और कर्मभूमि और रंगभूमि, ये सब क्या है, प्रेमचंद जी से रची गई रचनाएं। गोदान गबन निर्मला सेवा सदन और ये मंगल सूत्र और प्रतिज्ञा कायाकल्प आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इनके उपन्यास क्या है, गोदान गबन निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि और कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगल सूत्र, ये सब इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रेमचंद जी को क्या कहते हैं, उपन्यासों का सम्राट कहते हैं। और इनका बचपन का नाम है गणपत राय श्रीवास्तव है। और इनका जन्म कब हुआ, 1880 में 31 जुलाई में काशी में हुआ था। और इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। माने प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और कफन, ऐसा बहुत प्रमुख है। और उनका निधन माने प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ, 1936 में हुआ है। 1936 में उनका निधन हुआ, निधन माने मृत्यु हो गया। और एक बार कवि परिचय सुनिए। प्रेमचंद जी का जन्म काशी में 31 जुलाई 1880 में हुआ और उनका मृत्यु हो गया 1936 में हो गया। और बचपन में उनका नाम है गणपत राय श्रीवास्तव था। वे ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक पास हुआ और नौकरी करते हुए बीए पास हुआ। और लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे और 250 कहानियों को रचना किया है। और इनको प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, गोदान गबन निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये सब इनके प्रमुख रचनाएं हैं। एक कवि परिचय है। इनका कहानी के कहानीकार के बारे में लिखिए और प्रेमचंद जी के बारे में लिखिए। और प्रेमचंद जी के बारे में तुम क्या जानते हो। कहानीकार ईदगाह कहानी के कहानीकार के बारे में 4-5 पंक्तियों में लिखिए। इस प्रकार अलग अलग प्रश्न पूछे जाएगा। विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही माने प्राचीन समय से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। माने भारतीयों का जो लक्षण था नैतिक मूल्यों से रहना, ऐसा भारतीयों का जो लक्षण था सभी में नैतिक मूल्य हैं। ये दिखाना माने प्रतिबिंबित होते हैं सभी भारतीयों के मन में, नैतिक मूल्य रहते हैं। और इसका रूप हर भारतीय में समा है, माने हर भारतीयों में दिखाई देता है नैतिक मूल्य। हम अपने बुजुर्गों माने वयोवृद्धों को, हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, माने उसका देखभाल, हम उनका देखभाल अच्छी तरह करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं बहुत अच्छे प्रकार। ये जैसे कि इस कहानी में दर्शाया गया है, हम जैसे बुजुर्गों को देखते हैं वैसे ही इस कहानी में एक हामिद नामक एक छोटा बालक अपने दादी माँ माने वयोवृद्ध
दादी माँ के प्रति उनका जो प्यार दिखाया है ये इस कहानी के द्वारा छात्रों को बताना चाहता है कवि प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। ईद माने रमजान त्योहार। रमजान महीना का नाम है। 3 दिन उपवास रखते हैं। उपवास होने के बाद रमजान महीने के पहले दिन ईद त्योहार मनाते हैं। ईद आई है, कितना मनोहर। ईद के दिन वातावरण कैसा था? बहुत मनोहर। और कितना सुहावना प्रभात। प्रभात माने सुबह। प्रभात का पर्याय शब्द क्या है? प्रभात माने सुबह। सुबह माने प्रातः काल। बहुत मनोहर दिखाई दे रहा है। मनोहर, मन को हराने वाला। वृक्षों पर माने वृक्ष माने तरु। वृक्ष का पर्याय शब्द क्या है? वृक्ष। तरु, पेड़। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। माने ये हरियाली देखने लायक है। हरियाली माने हरा रंग। हरियाली माने वृक्ष से हरा भरा है, माने हरा रंग से भर गए थे। और खेतों में फसल किस प्रकार है? कुछ अजीब रौनक, बहुत प्रकाशवान है। और आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। माने कभी नहीं देखा है इस प्रकार का जो लालिमा माने लाल रंग है। और आज का सूर्य माने ईद के समय, रमजान के दिन के समय सूर्य माने सूरज भानु। सूर्य आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। ये दोपहर होते माने सूरज निकलने पर भी, आसमान में सूरज आने पर भी वातावरण बहुत शीतल है, माने ठंडा है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। माने ईद का बधाई माने रमजान का बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईदगाह माने ये प्रार्थना स्थल है। ईदगाह माने प्रार्थना स्थल। माने सभी मुसलमान वहां जाकर ईद के दिन नमाज करते हैं। उस स्थल को, उस प्रार्थना स्थल को ईदगाह कहते हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। सबसे माने सब, बच्चे से बूढ़े लेकर सब ईद त्योहार के दिन सब आनंद में है। मगर सबसे बहुत माने ज्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न माने संतोष, आनंद। प्रसन्न माने संतोष, आनंद। लड़के बहुत प्रसन्न हैं। और बार बार जेब से माने अपने पॉकेट से, जेब से बार बार क्या है? पुनरुक्ति शब्द। वाक्य की सुंदरता के लिए पुनरुक्ति शब्दों का भी प्रयोग किया। बार बार पुनरुक्ति शब्द। बार बार क्या कर रहे हैं बच्चे? जेब से माने अपने पॉकेट से खजाना निकाल कर, खजाना माने पैसा जो अपने माँ बाप से दी गई पैसों को निकाल कर गिनना माने 1 2 3 4 उसके जो पैसों को वे चेक कर रहा है, माने गिन रहा है। मोहम्मद गिनता है। इसके जो पात्र है, पात्रों के नाम कौन है? मोहसिन। एक बच्चा का नाम था मोहसिन। पहले मोहसिन गिनते हैं। 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। और इनसे माने इन पैसों से कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन इस प्रकार
गिन रहा है ना, 1 2 3 4 5 इस प्रकार गिन रहा है। और मोहम्मद गिनता है 1 2 10 12। मोहम्मद के पास कितने हैं? मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। और मोहसिन मोहम्मद गिन रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि इनसे माने इन पैसों से अनगिनत अनकाउंटेबल अनगिनत चीजें लाएंगे। कहाँ से? ईदगाह से। ईदगाह में मेला चल रहा है, उस मेले से खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने माने क्या क्या वहाँ क्या क्या होंगे, खिलौने होंगे, जो भी अनेक चीजें वहाँ अनेक चीजों की दुकानें रहते हैं। माने मेले में अनेक दुकानें रखी जाती हैं, वहाँ जाकर बच्चे अपने मनपसंद खरीद कर सकते हैं। इस प्रकार सोच रहे हैं। खिलौने रहते हैं, मिठाइयाँ रहते हैं, बिगलो रहते हैं और गेंद न जाने और कुछ भी मिलता तो हम खरीदेंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। और एक पात्र आ गया है यहाँ, हामिद सबसे प्रसन्न है। प्रसन्न माने संतोष है। क्यों? ये बच्चे बहुत संतोष है। देखिए, उनका माता पिता माने हामिद का माता पिता। पहले हामिद के बारे में जानेंगे। हामिद बोले सूरत माने उसका जो चेहरा का वर्णन किया है कभी यहाँ, उसका सूरत माने उसका चेहरा किस प्रकार है, बोली है माने बहुत नादानी दिखाई दे रहा है। और उसका उम्र कितना है? केवल 4-5 साल का बच्चा। उसका उम्र कितना है? 4 या 5 साल होगा। उसका जो आयु 4-5 साल होगा। और दुबला पतला, देखने में बहुत पतला है और दुबला है। और उसका पिता माने हामिद का पिता गत वर्ष हैजा की बेंट, हैजा नामक एक बीमारी आ गई। किसको? हामिद के पिता को हैजा आ गया। हैजा के कारण वह बेंट हो गया। बेंट होना माने परलोक सिधारना, मुहावरा है बेंट होना। प्रेमचंद की भाषा मुहावरेदार हिंदी। मुहावरे माने इनकी जो भाषा शैली में या लेखन में अनेक मुहावरे होते हैं। बेंट होना, परलोक सिधारना। माने मर जाना, परलोक सिधारना या मर जाना। और मान ना जाने माने क्या हो गया मालूम नहीं, मगर पीली पड़ती गई। क्यों पीली पड़ती गई मालूम नहीं। वह भी एक दिन परलोक सिधार गई माने वह भी मर गई। परलोक सिधारना माने मर जाना, माने वह भी चल बसी, माता पिता भी चल बसे। और किसी को पता न चला कि आखिर माने माता का बीमार क्या है, किसी को पता नहीं। आखिर अचानक यह क्या हुआ, क्यों मर गई, ये मालूम नहीं क्या है कि क्योंकि उन दिनों में कुछ बीमारियों का नाम भी ना जानते थे वे लोग। क्या हो गया, पिता मर जाने के बाद माता पीला पड़ गई और वह भी परलोक सिधार गई, मगर उनका बीमारी भी पता न चल गया। अब हामिद अपनी दादी अमीना, और एक कैरेक्टर आया है यहाँ अमीना। अमीना कौन है? हामिद का दादी माँ। हामिद का दादी माँ अमीना की गोदी में, गोद माने उनका जो लैप, गोद माने लैप। उनका जो हामिद के पास कौन है? केवल अमीना है। और अमीना की गोद में सोता है हमेशा। उनका जो हामिद के सिवा अमीना को और कोई नहीं, और अमीना का
हामिद के सिवा और कोई नहीं। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि ये क्या कर रहा है। और उसके अब्बा जान माने हामिद के अब्बा माने पिताजी, हामिद के उसके अब्बा जान रुपये कमाने के लिए गए। हामिद को क्या बता रही हैं दादी माँ, पैसे कमाने के लिए गए हैं तुम्हारे पिताजी। और अम्मी जान माने माता, अब्बा जान माने पिता, अब्बा जान अम्मी जान, माता पिता, पिताजी माताजी। जो उर्दू शब्द है बजान और अम्मी जान। अम्मी जान अल्लाह मियाँ माने अल्लाह के घर से उसके लिए माने तुम्हारे लिए बहुत सी उन्हें ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है तुम्हारे लिए। अनेक चीजें माने खेलने के लिए जो वस्तु तुम्हारी जो जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ वस्तुएं लाने के लिए गई हैं। इस प्रकार अमीना हामिद को बोल रही हैं पिताजी पैसे कमाने के लिए गए हैं और माताजी कुछ तुम्हारे लिए बहुत सारे चीजें लाने के लिए गई हैं। इस प्रकार अमीना हामिद को कह रही है। आशा तो बड़ी चीज है, इस प्रकार आशा करती थी। किसको? हामिद को। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, माने पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। सिर पर माने पहनने के लिए पुरानी टोपी है, माने बहुत प्राचीन टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। गोटा माने उसका जो बॉर्डर को टोपी के पूरा ये गोटा क्या कैसा बन गया, काला बन गया। और जूते नहीं हैं, फिर भी वह प्रसन्न है। इस प्रकार गरीबी से होने पर भी जूते नहीं हैं, टोपी बहुत पुरानी है, तो भी हामिद प्रसन्न है क्योंकि वह बहुत नादान है और उसका जो मन में आशा है उनके लिए माताजी बहुत चीजें लाने गई हैं और पिताजी पैसे कमाने के लिए गए हैं। अभागिन देखिए, अभागिन इस शब्द में भागिन शब्द के पहले जुड़ गया है उपसर्ग। भागिन शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ा गया है और इन प्रत्यय जुड़ा गया है। भाग्य जो शब्द है अभागिन बन गया है। अभागिन, यहाँ अभागिन कौन है? अमीना, क्योंकि उसका पुत्र नहीं है और बहू भी नहीं है, केवल एक छोटा सा लड़का हामिद है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में, कोठरी माने बहुत छोटा सा एक कमरा, कोठरी माने कोठरी माने छोटा सा कमरा। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। क्यों रो रहे हैं? ईद का दिन था मगर यहाँ हामिद को पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज ईद का दिन है। कौन सा दिन है? ईद का दिन। ईद मुसलमानों का बहुत बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के दिन घर में दाना तक नहीं है, एक दाना, छोटी सी दाना भी नहीं है, मगर संसार में सारे लोग और सारे मुसलमान बहुत प्रसन्न हैं। अनेक प्रकार के पकवान कर रहे हैं, बना रहे हैं, मगर हामिद को पकाने के लिए उनके घर में अमीना के पास पैसे नहीं है और एक दाने भी नहीं है घर में। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, माने संतोष है। क्यों संतोष है? बाहर आशा की किरण है, बाहर से भी वह बहुत प्रसन्न है क्योंकि बाप माने पिताजी आने वाला है और उनके लिए बहुत पैसा कमा कर आ रहा है और माता
दादाजी अनेक चीजें लाने के लिए गई थी। इस प्रकार वह आशा में माने उसका जो इंतजार में वे आने वाला है बच्चे के लिए, वह इसीलिए वह प्रसन्नता से उनका इंतजार में है। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर कौन है कमरे में, माने कोठरी में अमीना के पास गया और दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, तुम कुछ भी नहीं डरना अम्मा। डर माने डर विराम शब्द है निडर, माने मत भय निर्भय, तुम निर्भय से रहो, तुम डरना अम्मा, मैं सबसे पहले माने सब बच्चों से माने सब लोगों से पहले मैं ही आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, कुछ भी मत डरना अम्मा। और अमीना का दिल कचोट रहा। यहाँ और एक मुहावरा आ गया है, दिल कचोटना, दुखित होना। प्रेमचंद की भाषा किस प्रकार की है, मुहावरेदार और हिंदी के साथ अनेक उर्दू शब्दों का भी प्रयोग करता है। यहाँ मुहावरा क्या है, दिल का चोटना। दुखित होना। दिल का चोटना माने दुखित होना। अमीना का दिल कचोट रहा है माने बहुत दुखित हो रहा है। गांव माने ग्राम, गांव का पर्याय शब्द है ग्राम। और देहात माने गांव, देहांत माने मृत्यु। मात्राओं पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। गांव का विराम शब्द है शहर, गांव का विराम शब्द शहर है। और गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, सब अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, मगर हामिद को अमीना के सिवा और कोई नहीं है, इसलिए बहुत दुखित है अमीना। हामिद का अमीना के सिवा माने उसके अलावा और कोई नहीं है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो है, हामिद कहीं गुम गया तो क्या होगा। अमीना हामिद के बारे में सोच रहे थे, बहुत भीड़ रहता है माने बहुत समूह में बच्चा खो जाता है, रास्ता खोकर भटक रहे तो क्या होगा, इस प्रकार वो सोच रहा था। कितना दूर जाना, 3 कोस चलेगा कैसे, क्या है उनके पाँव में जूते नहीं है, मगर ईदगाह जाने के लिए कितना दूर जाना है, 3 कोस जाना है। पैरों में छाले पड़ जाएगा, माने पैर में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि बिना जूते चले जाते तो छोटा बच्चा होने के कारण उनका पाँव छाले पड़ जाते हैं। थोड़े दूर चलकर माने हामिद को जूते नहीं है ना, बहुत थोड़े दूर चलकर उसे गोद में ले लेंगे, जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं, फिर लेकर गोद में बिठा रहे हैं। यहाँ सेवैयाम, ईद के दिन सब लोग क्या पकवान बनाते हैं, उसका जो बहुत विशेष पकवान है सेवैयाम। सेवैयाम माने सेवैया, सेवैयाम। ईदगाह के समय मुसलमान लोगों का बहुत अच्छा, सब लोग अनेक पकवान बनाते हैं ना, उनमें से बहुत विशेष पकवान है सेवैयाम। ये कौन पकाएगा, घर में बच्चा रहते तो पकवाना माने बनाना। पैसे होते तो अगर हम अमीना के पास पैसे होते तो लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, माने तुरंत बना लेती,
मगर यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ तो जमा करते करते घंटों लगेंगे, मैंने पैसे जमा कर खाने के लिए कुछ बनाना तो बहुत देर लगेगी, इसीलिए बच्चों को मैंने हामिद को भेजना चाहती थी, मगर जब मैं जाते थे फिर उनको फिर वहां जाकर फिर गोद में बिठा रहे थे। इस प्रकार वहां हामिद अपने प्यार दिखा रहे हैं। गांव से मेला चला, कहाँ चला मेला? गांव से मेला ईदगाह चल रहा है। ईदगाह में क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रहा है और उसके प्रार्थना जगह के पास मेला हो रहा है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था, उस गांव के बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गए, माने शहर में सब लोग इकट्ठा होकर ईदगाह जा रहा था। सड़क के दोनों ओर, माने इधर और उधर, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, माने धनवान लोगों के बागीचे हैं। धनवान लोगों के बगीचे हैं। कहाँ है? सड़क के दोनों ओर हैं। हमें जाते वक्त ये सब देखते हुए सब बच्चे इधर उधर देखकर जा रहा था। बड़ी बड़ी पुनरुक्ति शब्दों को ध्यान दीजिए। बड़ी बड़ी क्या है? पुनरुक्ति शब्द। बड़ी बड़ी इमारतें, इमारतें माने भवन, इमारत माने भवन। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। माने ईदगाह जाते समय जो सड़क के दोनों ओर होने वाले हैं, इमारतें, कॉलेज, क्लब, अदालत, घर सब दिखाई दे रहे हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। नजर आने लगी माने वहां के देखने के लिए आ गए हैं। नजर माने उनके दृष्टि में आ गए हैं। नजर माने दृष्टि। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी माने सब लोग एक झुंड के रूप में, एक समूह के रूप में सब लोग जा रहे थे। एक से एक माने एक से बढ़कर एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। माने भड़कीले माने उसको बहुत भड़कीले, भड़क प्लस ईले, भड़कीले माने एक से अलग दूसरे और कुछ ज्यादा से ज्यादा उनका जो ताकत दिखाने के लिए, उनका जो पैसों को दिखाने के लिए वस्त्र पहने हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। भड़कीले माने चमकीले वस्त्र पहन लिया है और सहसा माने खुद ईदगाह नजर आई। ईदगाह के पास पहुंच गए और उसी के पास ईदगाह मेला। ईदगाह के पास क्या है? मेला है। नमाज पूरी होते ही माने ईद के समय क्या करते हैं मुसलमान सभी लोग? एक साथ मिलकर नमाज करते हैं। नमाज पूरी होते ही, जब नमाज हो गया तभी सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल दिया। फिर मुहावरा आ गया, दावा बोलना, हमला करना, अचानक हमला करना। मैंने सब एक साथ मिलकर दुकानदार से सब मांगना, हमला करना, एकाएक उस दुकान से ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार हर एक बच्चे वहां जाकर दावा बोलना, मैंने अचानक हमला करना, दुकान पर हमला करना। एक से नमाज पूरे होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकानों पर दावा बोल देते हैं। हामिद
हामिद दूर खड़ा था। हामिद दुकान के पास ना गया था और हामिद दूर खड़ा था। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। अमीना हामिद को कितने पैसे दिए? 3 पैसे दिए हैं। 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। और मोहसिन बिजली खरीदता है। बिजली माने ये पानी का एक मिशन है, माने वाटर टैंक। ये चलाने वाला, वाटर टैंक को चलाने वाला का गुड़िया खरीद लिया और एक सिपाही का खरीद लिया मोहम्मद। नूरी वकील माने लॉयर का और सेमी क्या खरीद लिया? 2 बिन माने एक वॉशरमैन का जो खिलौना। हर एक बच्चा अलग अलग प्रकार के खिलौनों को खरीद लिया। हामिद खिलौनों को ललचाई माने लालच के साथ माने चाहता था। ललचाई माने चाह, उसको खरीदना चाहता था, मगर ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझता है। क्या समझाता है अपने आप को? मिट्टी के तो है ये जो खिलौने, किससे बनी हुई है? मिट्टी से बनी हुई है। गिरे तो, अगर नीचे गिर पड़ती तो चकनाचूर माने फटाफट टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकान आई है। फिर खिलौने के बाद मिठाइयों का दुकान आ गया। किसी ने रेवड़ियां ली और किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा गुलाब जामुन रेवड़ियां, ये सब बच्चे अलग अलग मिठाइयां खरीद लिया। हामिद रेवड़ी ले ले। मोहसिन क्या कहा? हामिद रेवड़ी ले ले, कितना खुशबूदार माने बहुत सुगंध आ रहा है। कौन बताया? मोहसिन बताया। तुम भी खरीद लो। सोहन हलवा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशबूदार है, खरीद लो। हामिद ने कहा रखे रखो, तुम्हारे पास रख रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? मेरे पास भी पैसे हैं, अगर मैं चाहता तो खरीद सकता। इसका जो मतलब था वैसे कहा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। सब में बोले 3 पैसे ही तो हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? केवल 3 पैसे हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? क्या है? पुनरुक्ति शब्द। फिर पुनरुक्ति शब्द आ गया। पुनरुक्ति शब्द। तुम्हारे पास कितना पैसा? हम सबको मालूम है कितना पैसा है? 3 पैसे है। क्या क्या करोगे? क्या क्या लोगे? क्या क्या खरीद सकते हो? तो हामिद मौन रह गया। मौन रह गए मुहावरे है, माने चुप हो गया। मौन रह गया, चुप रह गया, चुप हो गया माने बिना बोल के वैसा ही खड़ा हो गया था। के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं, माने मेला में हर एक दुकानों को देखकर जा रहे हैं ना। पहला वे खिलौनों की दुकान पर गए थे और वहां से वे मिठाइयों के दुकानों पर हमला कर दिया। और उसके बाद कौन सा दुकान आ गया? लोहे का दुकान। यहाँ सब तरह के लोहे से बने हुए जो चीजें मिलते हैं उनसे बच्चों को कुछ भी काम नहीं है। मगर हामिद कई चिमटे रखे हुए हैं। लोहे के दुकान में क्या है? चिमटे हैं। चिमटे माने क्या है? रोटी पकाते समय उस चिमटे से रोटियों को निकालते हैं, तवे से निकालते हैं। हामिद को ख्याल आता है। ख्याल माने उसका जो याद आ रहा है, दादी के पास चिमटा नहीं है, माने दादी अम्मा रोटी बनाते समय उसके पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां, तवे माने जो रोटी बनाने वाला जो एक चीज लाइक पैन। यहाँ रोटी बनाते समय दादी माँ क्या कर रहे थे? खुद अपने हाथ से ही रोटी को इधर उधर करके रोटी पकाते हैं। चिमटा माने इस प्रकार चिमटा होते तो ये चिमटा है, इस प्रकार चिमटा होते तो इस प्रकार तवे से रोटी निकाल सकती है। मगर चिमटा नहीं है, हाथ से ही तवे में रोटी
रोटी को पका रहे हैं। इससे उनकी दादी माँ की उंगलियां जल रहा है। उंगलियां माने फिंगर्स, उंगलियां जल रही है। ये बात चिमटा को देखते ही हामिद के मन में आया है और तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल रहा, हाथ जल जाता था। जल जाना माने जल जाना, गरम लगना, गरम लगना। और भिन्नार्थ है जल का पानी हो सकता है, पानी भिन्नार्थ। फिर उंगलियां, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो, मैं खरीद कर दादी माँ को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। प्रसन्न माने संतोष, आनंद हो जाएगी देखते ही। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगे। और दादी अम्मा चिमटा देखते ही, जब मैं घर जाती तो उस चिमटे को देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से माने अपने हाथ से छोटा बच्चा ला कर चिमटा लेकर घर जब पहुंचता है तब हाथ में चिमटा देखते ही दादी अम्मा खुश होगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, मेरे लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं माने ज्यादा दुआएं देती रहेगी। फिर दुआएं माने आशीर्वाद। फिर पड़ोसी के माने बाजू वाले अड़ोस पड़ोस के माने आसपास के जो औरतें होते हैं ना, उनको भी दिखाएगी। इस प्रकार सोच रहा था। कौन? हामिद का आयु 4-5 साल का होता, मगर बहुत छोटा बच्चा था, बहुत नादान था, बहुत दुबला पतला था। मगर उनका इतना दुकानें होने पर भी, खाने के दुकान, मिठाइयों के दुकान, खिलौनों के दुकान होने पर भी उनके मन में लोहे के दुकान देखते ही दादी माँ की याद आई है। और मैं सोच रहा था, सारे गांव में चर्चा होगी, मेरे की बातें सब लोग बातें करेगी, मुझे जो दुआएं देते हैं और सब लोगों को दिखाती है दादी अम्मा, और मेरा चर्चा मेरे बारे में ही सब लोग बात करेगा। और हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, बहुत सोच रहा है बच्चा, वे लोग क्या कहेंगे, ये अपना मन में वह सृजन कर रहा है, माने वह सोच रहा है कितना अच्छा लड़का है। इस प्रकार सब लोग उनको कहेगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, माने ये दुआएं अल्लाह भी देखेगा। इनके दुआएं को देखकर अल्लाह भी समझेंगे मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ। और हामिद तुरंत दरबार में पहुंच जाती है और तुरंत सुने जाते हैं, माने अल्लाह भी सुने जाते हैं। और हामिद ने दुकानदार से पूछा, दुकान प्लस दुकानदार, दार प्रत्यय है यहाँ। दुकान शब्द के बाद जुड़ने वाला शब्दांश दुकान प्लस दार, दार प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? दुकानदार, माने दुकान के मालिक। दुकानदार के पास गया और पूछा, यह चिमटा कितना का है, माने कितने पैसे का है? 6 पैसे। कितना पैसे बोला दुकानदार? 6 पैसे। ये दुकानदार और हामिद के बीच हो रहा है बातचीत। दुकानदार और हामिद के बातचीत। हामिद पहले क्या पूछा दुकानदार से, कितने का है? इस ईदगाह पाठ से ये भी पूछा जाता है कि हामिद और दुकानदार के बातचीत को लिखिए। हामिद और दादी माँ की बात, हामिद और अपने मित्रों के बातचीत लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाएगा। हामिद क्या पूछा? कितने का है? दुकानदार क्या कहा? 6 का है, 6 पैसे का है। फिर हामिद का, यह
चिमटा कितने का है? 6 पैसा का है। कितना पैसा? 6 पैसा। इतना कीमत माने चिमटे का जो उस वस्तु का जो खरीदना चाहता था, चिमटा का खरीदने के लिए 6 पैसा देना है। और कीमत सुनकर मैंने उसका जो वैल्यू देखकर सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठना मैंने दुखित हो गया। दिल बैठना, दुख पहुंचना, दुखित होना, दुखित होना। दिल बैठना माने दुखित होना। हामिद ने कलेजा मजबूत करके, कलेजा मजबूत, ये भी मुहावरा है। देखिए, कलेजा मजबूत, मजबूत करना माने धैर्य को इकट्ठा करना। धैर्य दिखाना माने धैर्य के साथ। कलेजा मजबूत करके अपने धैर्य को इकट्ठा करके पूछा था, 3 पैसे लोगे? मैंने 3 पैसे लेकर दे देगा। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। मैंने हामिद को 3 पैसे में दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे मैंने शोल्डर, कंधे पर रखा। मानो बंदूक हो, मैंने सिपाही हम बंदूक को किस प्रकार रखते हैं, उस प्रकार चिमटा को इस प्रकार रखकर, मैंने बंदूक को रखकर, बंदूक मानकर रखा। मानो बंदूक हो और शान मैंने बहुत ही धैर्य से, गर्व से अकड़ता हुआ संगियों के साथ, संगियों मैंने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, संगियों के साथ आया है। और संगियों के पास, मित्रों के पास आ गया। दोस्तों ने मजाक किया, मैंने इस मजाक मैंने हेलन किया। और यह चिमटा क्यों लाया है? पगले मैंने ये जो पागल, पगले मैंने पागल आदमी, पगले मैंने पागल आदमी समझा, क्योंकि लोहे से बच्चों को कुछ भी ना काम आने वाला वस्तु है, लोहे का वस्तु, इसलिए बच्चे सब हेलन कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। यह चिमटा क्यों लाए? पगले माने पागल आदमी। इसे क्या करोगे? इस चिमटा से क्या कर सकते हैं? तो घर आने पर माने घर पहुंच गए सब बच्चे अपने अपने घर गया और हामिद भी अपने घर गया। घर आने पर, आना विलंब शब्द जाना। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही, मैंने आवाज मैंने ध्वनि, आने का जो ध्वनि सुनकर दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगे, मैंने प्यार दिखा रहे हैं। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। सहसा मैंने हामिद ने दिखाया, अमीना खुद देखा था। सहसा देखकर वह चौंक मैंने आश्चर्यचकित होना। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने तुम कहाँ से? हामिद और यहाँ हामिद और अमीना का बातचीत देखिए। यह चिमटा कहाँ से लाया? अमीना चौंक कर मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछ रही है कि यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोलना मीन्स खरीदना। मोलना उर्दू शब्द है और वहाँ विदेशी शब्द को ले लिया है। यहाँ प्रेमचंद जी के रचनाओं में ज्यादातर उर्दू शब्द है और ज्यादातर मुहावरेदार हिंदी है। अमीना पूछा कि यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा, मैंने खरीद कर लाया है। मैंने मोल लिया मैंने खरीद लिया। मोलना मैंने खरीदना, मैंने खरीद कर लाया, मैंने खरीद कर लाया। अम्मा कितने पैसा है? फिर अमीना बात कर रही है, कितने पैसे में?
3 पैसे दे दिया, 3 पैसे को दिया है दुकानदार, 3 पैसे को दे दिया। अमीना ने अपने माथे पर माने अपने माथे पर ऐसा हाथ रखकर वह अफसोस करती हुई माने आह भरती हुई निरुत्साह के साथ हाँ भरते हुए क्या कहा, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि बेसमझ माने न समझ आ रहा है। दोपहर हुई, दोपहर हुए, दोपहर क्या है, द्विगु समास, दोपहर, दोपहर माने दोपहर हो गया, दोपहर, दोपहर, दोपहर माने द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। दोपहर हो गया है और कुछ खाया ना पिया, कुछ भी अभी तक कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं, लाया क्या, और साथ क्या लाया है, चिमटा। सारे मेले में माने मेले में एक दुकान रहता है ना, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली, खरीदने के लिए कुछ भी नहीं मिल गया, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, लोहे से बने हुए चिमटा खरीद कर लाया। इतना दादी अम्मा बहुत आवेदना होकर क्रोध, अपने जो क्रोध को, आवेदना को और संवेदना को व्यक्त करती हुई इस प्रकार डांट रही थी कि बच्चों का कुछ खाया ना पिया था, इतना बेसमझ लड़का है, इस प्रकार अपने आवेदना को व्यक्त कर रही हैं। और हामिद ने अपराधी भाव से माने अपराध किया गया हो, अपराधी माने जो अपराध किया गया हो, अपराध एक शब्द है उसके साथ ये प्रत्यय जोड़ी गई है तब बन गया अपराधी, जो अपराध गलती किया हो। अपराधी भाव से कह रहा है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, माने तवे से रोटी बनाते समय उंगलियां जल जा रहा है, यह मुझे देखा न जाता था अम्मा, मैं नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैं इसे लिबा लाया, लिबा लाया माने खरीद कर लाया है तेरे लिए। अमीना का क्रोध, क्रोध माने अपना जो आवेदन संवेदन, अपना जो क्रोध क्या बन गया, वात्सल्य, तुरंत क्रोध तो शांत होकर, क्रोध माने अपना जो आवेदना, क्या बन गया, शांत बन गया, क्रोध तो बदलकर शांत, शांत और प्रेम के रूप में, शांत तो प्रेम के रूप में और स्नेह के रूप में बदल गया। यह मूक स्नेह था, माने बात में न कहने वाला स्नेह, मूक स्नेह माने अभिनय में उनका जो प्रेम इस प्रकार गले लगाकर, गले पकड़कर, एक दूसरे को पकड़कर अपना जो स्नेह भाव, प्रेम भाव को व्यक्त कर रहा था, मगर उनके लिए जो बातें न था, मार्मिक प्रेम था, माने कुछ भी मार नहीं था, उनका जो प्रेम इस प्रकार व्यक्त कर रहा था कि जो रस और स्वाद से भरा, माने रस, उसका जो रस था, प्रेम वात्सल्यपूर्ण अभिनय कर रहा था। बच्चों में कितना त्याग, ये बच्चे में कितना त्याग भाव है, सब बच्चे खा रहा था मगर वह खाया नहीं, सब बच्चे खिलौने खरीद रहा था मगर ये खिलौने भी खरीद नहीं, सब पैसे को उनके पास रखकर, अपना जो लालच को अपने मन में ही रखकर, खुद समझा कर, अपने आप को समझा कर, दादी माँ के बारे में सोचकर वे क्या खरीद लिया, वह बच्चा चिमटा खरीद लिया। कितना त्याग भाव है, अपना जो भूख मिटाना है, प्यास बुझाना है, मगर ये सब खिलौना खरीदना है, मगर ये सब को, ये सब छोड़कर त्याग भाव से, कितना सद्भाव है बच्चे को माँ, दादी अम्मा पर, कितना विवेक है, ये बातें प्रेमचंद जी इस कहानी के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहता है, इसलिए एक कहानी दिया है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, ललचाया माने लालच, वह भी खरीदना चाहता था, छोटा बच्चा है ना, वो खरीदना चाहता था,
खाना चाहता था, मगर उसका जो चाह को मन में ही रख कर खुद अपने आप को समझा कर दादी माँ के लिए चिमटा खरीद ले। इतना कितना त्याग भाव है इस बच्चे में। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी, वहाँ भी मैंने सारे मेले में अनेक लोग हैं, वटकीले वस्त्र पहन लिया है, अनेक खाने के चीजें हैं, मगर वहाँ भी मेले में भी बुढ़िया दादी की याद बनी रही और अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना माने पुलकित होना, गदगद होकर माने प्रसन्न होकर, आंचल फैलाकर माने भगवान से दुआएं मांग रही हैं और वह दुआएं देती जाती और आंसुओं की जो बड़ी बड़ी बूंदे माने बिंदु गिरती जाती थी, माने आंखों से बिंदु वैसे ही वैसे गिरते जा रही हैं। और हामिद इसका रहस्य क्या समझता है, क्यों वो रो रही है, वो क्यों रो रही है? प्रसन्नता से माने आनंद से, अपने गदगदाहट क्यों है? प्रसन्नता से, संतोष से। बहुत छोटा बच्चा होने पर भी अमीना के बारे में हमें सोच रहा है, इसको वह अपना संतोष के रूप में, आनंद के रूप में आंसू बहा रही है। ये बच्चा, छोटा बच्चा ना समझता है। और इस कहानी से हम ये सीखना है, ईदगाह पाठ से हम क्या सीखना? बड़े बुजुर्गों के प्रति माने वयोवृद्धों के प्रति हम त्याग भाव और प्रेम भाव दिखाना है और उसकी जरूरतों को हम पूरा करना है, उसको आदर करना है, हर एक उसका जो चाहत को हम मिटाना है, उसका दुख दूर करना है। और ये सब हम इस छोटा बालक के कहानी से हम सीखना है। यही कवि प्रेमचंद जी का उद्देश्य था। हमें ये सिखाना चाहता है कि बड़े बुजुर्गों या वयोवृद्धों की सेवा करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि ईदगाह पाठ का सारांश लिखिए, या हमीना या आमिद के जो वात्सल्य या प्रेम को अपने शब्दों में लिखिए। या प्रेमचंद जी ईदगाह पाठ के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और संवाद लेकर दिया जाता है। और इस संवाद को कहानी के रूप में लिखे और हामिद बच्चों के साथ माने मित्रों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया और बड़े बुजुर्गों के प्रति उसका जो व्यवहार किस प्रकार था, इस प्रकार अनेक प्रश्न दिए जाते हैं। और व्याकरण को भी दृष्टि में रखिए। इसमें अनेक पुनरुक्ति शब्द हैं, मुहावरे हैं और समास है, संधि है और उल्टे शब्द माने विलोम या विपरीतार्थक शब्द है, पर्याय शब्द है, भिन्नार्थ शब्द है। ये भी इस पाठ से अनेक व्याकरणांश भी आया है। बहुत आप लोग बहुत माने ज़्यादा से प्रैक्टिस करके हर एक पैसेज से हर एक व्याकरणांश को ढूंढकर प्रैक्टिस कीजिए और हर एक पठित गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।